पेंशन 1000 से बढ़ाकर 5000 करने की विचार रखती है। ये पेंशन 4 माह से लंबित है, ये कह रहे हैं ये कि भाई जो विकलांग है, जो विधवा है, जो वृद्ध है, वो निश्चित रूप से 2500 रुपया देने के पक्ष में है कि नहीं। के साथ विधवा, विकलांग और वृद्ध के साथ क्या दुश्मनी है महोदय? कि क्या सरकार विकलांग को पैसा बढ़ा के देगी, हाँ या ना? वर्तमान स्थिति में 1000 रुपया दिव्यांगजनों को गुजारा संभव नहीं है। उनका गुजारा कैसे होगा? सरकार इनकी चिंता संख्या करनी चाहिए। और आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दिव्यांग समुदाय पिछले काफी समय से अपनी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है। दिव्यांगों की लगातार यही कोशिश है कि काश उनकी आवाज एक बार सरकार तक जरूर पहुंच जाए। मगर पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के कुछ विधायकों ने दिव्यांगों की इस पेंशन बढ़ोतरी की मांग को सरकार के सामने बहस करते हुए इस मुद्दे पर बार बार चर्चा करी। और इसके अलावा दिव्यांगों की पेंशन जो पिछले 4 महीनों से पेंडिंग चल रही है, इस मुद्दे पर भी इस सदन में चर्चा की गई। तो आइए जानते हैं कि विपक्ष द्वारा पूछे गए इन सवालों पर सरकार का क्या जवाब रहा। तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की अपडेट मिलते रहें। विधानसभा सत्र में विपक्ष के नेता शत्रुघ्न माथुर ने दिव्यांग पेंशन बढ़ोतरी पर जब सरकार से यह सवाल पूछा कि दिव्यांगों की पेंशन 5000 रुपए कब तक की जाएगी, और इस सवाल पर सरकार से जवाब भी मांगा। माननीय सदस्य शत्रुघ्न माथुर जी, मेरा प्रश्न यह था कि सरकार दिव्यांगजनों को दी जाने वाली राशि पेंशन 1000 से बढ़ाकर 5000 करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? इसके बाद विपक्ष के नेता बाबूलाल जी ने भी दिव्यांगों की जो पेंशन है पिछले काफी समय से पेंडिंग चल रही है, और इसके अलावा भी बाबूलाल जी ने इस बात पर चर्चा करी जहां एक तरफ महिलाओं को 2500 रुपए देकर उनका सम्मान किया जाता है, वहां जो वर्ग दिव्यांग वर्ग वंचित है, जो कोई काम नहीं कर सकता, उनको इसके बराबर की पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। और शेष महिलाओं को 2500 रुपया सरकार दे रही है कि भाई उन लोगों को भी कम से कम उनके समतुल्य तो पेंशन मिलना ही चाहिए। उन विधवा को, दिव्यांग को वो निश्चित रूप से 2500 रुपया देने के पक्ष में है कि नहीं। सरकार पिछले 4 महीनों से उनको विकलांग पेंशन नहीं मिला है। इसके अलावा एक और विधायक ने भी इसी बात पर चर्चा करते हुए जवाब मांगा कि जहां जो सक्षम महिलाएं काम कर सकती हैं, उनको 2500 रुपए की राशि सम्मान के रूप में दी जा रही है, और जहां जो दूसरी तरफ दिव्यांग हैं, जिनको हकीकत में सहायता की जरूरत है, वहां सरकार उनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रही। कि दिव्यांग जो सबसे ज्यादा नीडी है महोदय, की महिलाओं को दे रहे हैं महोदय, वो फिर भी काम काज करके कमा सकती है। कि क्या सरकार विकलांग को पैसा बढ़ा के देगी, हाँ या ना? विपक्ष द्वारा लगातार दिव्यांगों से संबंधित जो सवाल पूछे गए, इस पर सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं उनका क्या कहना था। सत्ता पक्ष के मंत्री ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जो विकलांग पेंशन काफी समय से पेंडिंग चल रही है, उस पर केंद्र सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है उसका पैसा काफी समय से पेंडिंग चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा करते हुए कहा कि हम लोग इसके बारे में जरूर संज्ञान लेंगे। ये पेंशन 4 माह से लंबित है, ये कह रहे हैं ये पेंशन 4 माह से लंबित नहीं है सर। केंद्र से सर जून तक का मिला है अभी तक, ये वाला पैसा देने वाला, वो फरवरी तक का पूरा भुगतान हो गया है। मार्च का भी हम लोग 2-3 दिन में भुगतान कर देंगे। कि केंद्र हो या राज्य, वो अपने संसाधनों के अनुसार योजना बनाती है महोदय, कि जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन में जो राशि मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से, वो तो दिलवा दीजिए, वो तो हम लोग पहले बांट दे। दिव्यांग साथियों, यह खबर है झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में पिछले दिनों बजट सत्र पर चर्चा करते हुए विपक्ष ने सत्ता पक्ष से दिव्यांगों की पेंशन के बारे में सरकार से लगातार सवाल जवाब किए।